अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल गुड नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपको मेन नेट चेकलिस्ट में ऊपर टाइमर दिखाया जाता है, जिसमें आपको डेज बताए जाते हैं, टाइम बताया जाता है, उसका मतलब क्या है, वो आपको क्यों दिखाया जाता है, क्या उससे कोई आपको नुकसान हो सकता है, अगर वो टाइमर चल रहा है तो उसका मतलब क्या है, अगर वो टाइमर रुक गया है तो उसका मतलब क्या है, और क्या आपको उस टाइमर से कोई फायदा है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन को, क्योंकि मैं पाई से रिलेटेड हर छोटी से छोटी अपडेट पर या फिर पाई की सेटिंग्स पर या फिर पाई से रिलेटेड जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं उन पर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक हो गया। और आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाबात देने वाला हूं। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं, उसके बाद आपके कुछ सवालात रह जाते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसका जवाब मैंने वीडियो में ही दिया होता है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी करना है, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से चलते हैं मेन नेट चेकलिस्ट में। यहाँ पर मैं 3 लाइंस पर ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं मेन नेट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊंगा मेन नेट चेकलिस्ट में। जैसे ही यहाँ पर मैंने मेन नेट चेकलिस्ट ओपन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये वाली जो डेडलाइन है वो ऊपर डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई, ये वाली डेडलाइन आपको टाइमर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों के पास जो है वो टाइमर ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा, कुछ लोगों के पास ये आपको रुका हुआ दिखाई देगा और कुछ लोगों के पास आपको ये दिखाई ही नहीं देगा। अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या है मैं आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो भाई, पहले तो बात करते हैं कि ये आपको क्यों दिखाया गया था और ये आपको कब शो हुआ था। अगर हम अगस्त सितंबर के महीने में चले जाएं तो वहां पर जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं था, पाई टीम ने उनको बोला था कि हम आपको मजीद एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जिसमें आपने अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो वहां पर पाई टीम ने जो है वहां पर आपको ड्यूरेशन बताई थी कि हम आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, जिसके अंदर अंदर आपने अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन जो है वो लाजमी सबमिट करनी है। और उस वक्त ये आपको टाइमर दिखाया गया था कि आपने इस टाइम के दौरान जो है अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन लाजमी सबमिट करनी है। और यहाँ पर जो आपको डेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अभी कम है, लेकिन उस टाइम यहाँ पर आपको 3 मंथ्स के हिसाब से डेज जो है वो दिखाए गए थे। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था यहाँ पर आपके पास जो ड्यूरेशन थी वो कम होती जा रही थी, यहाँ पर आपका टाइम और यहाँ पर आपके डेज जो थे वो कम होते जा रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद जब 3 महीने खत्म होने वाले थे तो फिर आपको पाई टीम ने जो है एक और डेडलाइन दी कि हम जो है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और आपको 2 से 3 महीने और दे रहे हैं, ताकि जो केवाईसी में लोग फंसे हुए हैं उनका केवाईसी का मसला हल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर आपको डेज जो थे वो कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर इस टाइमर का आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास इतने दिन मौजूद हैं, आपने इन दिनों के अंदर अंदर अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। इसलिए आपको ये टाइमर दिखाया गया था। अब यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप यहाँ पर आपको गोल सर्कल में जो है वो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और यही सारी चीजें जो है अब यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ठीक हो गया। कंप्लीट योर माइग्रेशन टू कीप योर पाई, दिस टाइमर इंडिकेट्स हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट इन योर 6 मंथ्स विंडो टू कंप्लीट एंड सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो टाइमर आपको दिखाया गया है ये इसलिए दिखाया गया है कि आप अपना केवाईसी जो है उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करें या फिर आप जो है वो अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपसे कहते हैं दिस टाइमर विल बी पॉज्ड इफ देयर आर
system issues preventing you from taking the necessary next step. Learn more about the 6 months grace period in this blog. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसको स्टॉप क्यों कर दिया गया है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हम आ जाते हैं नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर आ जाते हैं। ठीक हो गया। फेल्यूर टू कंप्लीट योर KYC एंड mainnet checklist will result in the permanent lose of all PAI and PAI bonuses accumulate prior to the grace period। तो यहाँ पर PAI टीम कह रही है कि अगर आपका KYC जो है वो फेल हो जाता है किसी भी तरीके से, अगर आप वहां पर इंफॉर्मेशन गलत ऐड करते हैं और आपका KYC जो है वो अप्रूव्ड नहीं हो पाता है, तो आपके जो सारे के सारे PAI कॉइन्स होंगे वो आप गवा दोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर PAI टीम ने जो है वो क्लियर अल्फाजों में लिखा हुआ है कि अगर आप अपना KYC कंप्लीट नहीं करते हैं जब तक ये डेडलाइन खत्म हो जाती है, तो आप अपने PAI कॉइन्स जो है वो गवा भी सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर अपना KYC इस टाइमर के चलते हुए आपने या तो अपनी एप्लीकेशन को लाजमी से सबमिट करना है और कोशिश करनी है कि आपने जो है कंप्लीट करना है अपना KYC। अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो फिर भी आपने अपनी KYC की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर लाजमी से सबमिट करनी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसको स्टॉप क्यों कर दिया जाता है। देखो भाई, जब आपका KYC जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे स्टेप्स आपके डन हो जाते हैं और उसके बाद आपको फर्दर कोई भी चीज नहीं करनी होती है। मिसाल के तौर पर पहले स्टेप में आपको कुछ ना कुछ करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको कुछ ना कुछ करना होता है, उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको कुछ ना कुछ करना होता है। ठीक हो गया। इन सारे स्टेप्स में आपको कुछ ना कुछ करना होता है, तो उस दौरान आपका जो टाइमर है वो भी चलता रहता है कि आपके कुछ मजीद स्टेप्स रहते हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर ये स्टॉप इसलिए हो गया है कि मजीद आपके करने के लिए कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं है। सारा काम जो है वो PAI टीम के ऊपर है। अब जो भी कुछ करना है वो PAI टीम ने करना है, इसलिए यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो स्टॉप हो गया है। मतलब यानी कि आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अगर आपका ये 9 स्टेप रहता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है। अब आपके जो PAI कॉइन्स हैं, जो भी ट्रांसफरेबल PAI कॉइन्स होंगे आपके, वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो PAI टीम खुद ही करेगी। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इंतजार करना है। जो भी आपके PAI कॉइन्स होंगे वो खुद ही वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस टाइमर को पॉज कर दिया गया है यहाँ पर कि अब आपने कुछ भी नहीं करना है, आप रिलैक्स हो जाएं। बाकी जो काम करना है वो PAI टीम ने खुद ही करना है, वो आपके PAI कॉइन्स जो है वो खुद ही माइग्रेट कर देगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो क्यों स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, अगर कुछ लोगों का टाइमर जो है वो यहाँ पर चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका टाइमर यहाँ पर पॉज हो गया है तो वो क्यों पॉज कर दिया गया है और उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका टाइमर यहाँ पर आपको दिखाई ही नहीं देता है, देखो भाई, जब आपके PAI कॉइन्स जो है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये वाला टाइमर जो है यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टाइमर नहीं दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक माइग्रेशन ग्रेस पीरियड से पहले हो चुका है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर टाइमर नहीं दिखाई देगा। चाहे आप जो है वो क्यू में चले जाएं, चाहे आपकी जो सेकंड माइग्रेशन होनी हो आपके वॉलेट में, तो फिर भी आपको ये टाइमर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक हो गया। एक बार अगर आपके PAI कॉइन्स आपके PAI एप्लीकेशन से आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये वाला टाइमर यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर जो है आपको साफ साफ बताया गया है कि अभी आप क्यू में लगे हुए हैं, जब आपका नंबर आएगा तो आपके PAI कॉइन्स जो है वो आपके वॉलेट में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। मतलब कि अभी आपके PAI कॉइन्स वॉलेट में सेंड नहीं हुए हैं, और जब ये स्टेप 9 आपका ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ से ये जो टाइमर है ये खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पता लग गया होगा कि अगर किसी के पास ये टाइमर शो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका फायदा और नुकसान बता देता हूँ कि इससे आपको क्या फायदा है और इससे आपको क्या नुकसान है। देखो भाई, फायदा तो ये है कि वो आपको डेडलाइन बता रहे हैं कि इस डेडलाइन में आपने जो है अपना KYC कंप्लीट करना है, या फिर एटलीस्ट आपने अपनी KYC
केवाईसी की जो एप्लीकेशन है उसको लाजमी से सबमिट करना है। अब इसका नुकसान क्या है, देखो भाई, अगर ये डेडलाइन आपके पास चल रही है तो ये आपके पास मोहलत है कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले। अगर ये डेडलाइन खत्म हो जाती है, ये टाइम ड्यूरेशन, ये टाइमर आपको नहीं दिखाई देगा और ये आपके पास से चला जाएगा, तो हो सकता है कि आपके जो सारे पाई कॉइन्स हैं आपकी पाई एप्लीकेशन में उनको आप खो दें, क्योंकि यहाँ पर पाई टीम ने साफ साफ आपसे कहा है कि अगर आप केवाईसी करने में जो है वो फेल हो जाते हैं, किसी वजह से आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम जिम्मेदार नहीं है और आपके जो सारे के सारे पाई कॉइन्स है वो लूज हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको इसका ये नुकसान हो सकता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास ये टाइमर चल रहा है तो आप अपनी एटलीस्ट अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करें और अपना केवाईसी कंप्लीट करें। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में इस टाइमर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये आपको क्यों दिखाया जाता है, अगर वो पोज है तो उसका क्या मतलब है, या फिर अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है और मजीद ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुड नॉलेज को। अगर आपके साथ कोई भी इशू है, कोई भी मसला है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें और मैं कोशिश करूंगा कि उस मसले को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करूं। ठीक हो गया, उसी के साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए थे तो आपने मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन को, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू, खुदा हाफिज।